एक ही क्लास में अंजू और राधा पढ़ती थी। अंजू के पिता बहुत अमीर थे और राधा के पिता बहुत गरीब थे। अंजू और राधा 7वीं क्लास में पढ़ती थी और एक दूसरे की जानी दुश्मन थी। पता नहीं ये राधा स्कूल में क्यों आती है, उससे गंदी बू आती है। गरीब होकर पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन राधा के मन में किसी भी बात का अहंकार नहीं है। अंजू उसे बार बार परेशान करती है और वो चुपचाप सह लेती है। वो अपने मन में सोचती है, पता नहीं अंजू को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ऐसे ही वो दोनों क्लास में पढ़ाई करते हैं। एक दिन अंजू स्कूल में लेट आती है। तब तक पूरी क्लास में कोई भी डेस्क खाली नहीं था सिवाय राधा के। राधा के साथ कोई बैठना नहीं चाहता था। टीचर क्लास में आ चुकी थी। गुड मॉर्निंग टीचर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ अंजू, क्या बात है, आज लेट कैसे हो गई? रास्ते पर बहुत जाम था टीचर, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, बैठ जाओ। अंजू ने देखा कि राधा के अलावा सभी डेस्क भरा हुआ है। उसने टीचर से कहा, टीचर यहाँ तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए। है ना, जाओ राधा के पास जाकर बैठ जाओ। राधा के पास? नहीं, मैं राधा के पास नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं? उससे गंदी बू आती है टीचर, गरीबी की बू। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। सच कहा अंजू ने, राधा गरीब है और फटे हुए कपड़े पहनकर आती है स्कूल में। हाँ, साबुन भी नहीं लगाती है शायद, बहुत बदबू आती है। पूरी क्लास को अपनी गरीबी पर हंसते हुए देखकर राधा रो पड़ी। टीचर ने कहा, चुप रहो सब लोग, किसी की गरीबी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। अंजू, तुम्हें आज राधा के पास ही बैठना होगा, नहीं तो क्लास के बाहर खड़े रहना होगा। अंजू के पास और कोई चारा न रहा। वो राधा के पास जाकर बैठ गई। हट जा उधर, थोड़ी दूर जा मुझसे, मुझे टच मत करना। तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? क्या मैं तुम लोगों की दोस्त नहीं हूँ? दोस्त? अमीरों के दोस्त होने के लिए खुद अमीर होना चाहिए, समझ गई? मुझसे और बकवास मत कर, तेरे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ मैं। अंजू और राधा दोनों एक ही डेस्क पर बैठ गए। क्लास के बीच में राधा के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। पेट दुख रहा है। गंदे नाली से मछली पकड़कर खाएगी तो और क्या होगा? तेरे पास बैठने में ही मुझे उल्टी आ रही है। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया आज। अचानक से पेट बहुत दुख रहा है। राधा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वो दर्द सह नहीं पा रही थी और क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी। क्लास खत्म होते ही वो बाथरूम जाने के लिए खड़ी हुई और अंजू ने देखा कि राधा के स्कर्ट के पीछे खून लगा हुआ है। अरे ये क्या, खून? राधा की स्कर्ट के पीछे खून लगा हुआ है। राधा चौंक गई। खून? कहाँ है खून? तेरे पीछे गरीबों को क्या क्या होता है। स्कर्ट के पीछे खून लगा हुआ है। राधा घबरा गई। पूरी क्लास उसे देखकर हंसने लगी। राधा को बहुत शर्म आई और वो दौड़कर बाथरूम चली गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसे हुआ क्या है। वो बाथरूम में बैठकर रोने लगी। ये क्या हो गया मुझे? खून क्यों निकल रहा है? मैं अब क्या करूं? राधा ने उस दिन और क्लास नहीं की। वो भागकर घर चली गई। अंजू को चैन मिला। चलो, खून की वजह से वो गरीब की बच्ची घर तो चली गई। अब मैं आराम से इस डेस्क पर अकेली बैठ सकती हूँ। घर पहुंचकर राधा अपनी माँ की गोद में जाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ, ये क्या हो गया मुझे? माँ, खून क्यों निकल रहा है? राधा की माँ ने हंसकर कहा, अरे पगली, तू बड़ी हो गई है ना, इसीलिए। क्या बड़ी होने के बाद खून निकलता है? हाँ बेटी, इसे पीरियड्स कहते हैं। लड़की से औरत बनने का पहला कदम है ये। तो क्या ये सबको होती है? हाँ बेटी, ये सबको होता है, सभी लड़कियों को। महीने में 4-5 दिन हमारा ऐसे ही गुजरता है। तो इतने सारे खून लेकर काम कैसे करती हो माँ? मैं स्कूल कैसे जाऊँ? इसके लिए पैड का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हम गरीब हैं, पैड खरीदने का पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तुझे सिखा देती हूँ कि कपड़ा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। राधा की माँ ने उसे कपड़ों का इस्तेमाल करना सिखा दिया। राधा अगले दिन वैसे ही कपड़ा इस्तेमाल करके स्कूल चली गई, लेकिन क्लास में घुसते ही पूरी क्लास फिर से उसे देखकर हंसने लगी। क्यों री राधा, आज खून नहीं निकल रहा? राधा ने जवाब दिया, निकल रहा है। ये सभी लड़कियों को होता है और इसे पीरियड्स कहते हैं। सभी लड़कियों को? लेकिन मुझे तो नहीं हुआ। तेरी भी पीरियड्स होंगे, तब देखना कितना दर्द होता है।
चल झूठी, ये सिर्फ गरीबों को ही होता है, मैं अमीर हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं होगा। राधा ने और कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गई और क्लास में पढ़ाई करने लगी। लेकिन कपड़ा उसे चुभ रहा था। उसे पैड खरीदना था, लेकिन पैड खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने आप से एक वादा किया, अगले महीने मैं पैड खरीदूंगी, चाहे कुछ भी करके मैं पैड खरीदूंगी। 4 दिन बाद राधा के पीरियड्स ठीक हो गए और वो स्कूल के बाद एक अमीर आदमी के घर में बर्तन मांजने का काम करने लगी। उसे और कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना था, वो पैड खरीदना चाहती थी। स्कूल में उसका मजाक उड़ता रहा। सारे बच्चे उसे खून की नदी कहकर चिढ़ाने लगे और ये नाम उसे अंजू ने ही दिया था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और बर्तन मांजकर राधा को कुछ पैसे मिले। जितने पैसे मिले उससे राधा ने एक पैकेट पैड खरीदा। चलो, इस महीने का टेंशन खत्म हो गया, अगले 1-2 दिन में ही फिर से मुझे पीरियड्स हो जाएगा। अगले दिन बैग में पैड लेकर राधा स्कूल गई। उसे अपने पीरियड्स का इंतजार था। उसके सामने ही अंजू बैठी हुई थी। अचानक से अंजू के पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट दुख रहा है। अंजू बाथरूम जाने के लिए खड़ी हुई तो सभी ने देखा कि अंजू की स्कर्ट के पीछे भी खून लगा हुआ है। वो देखो, अंजू की स्कर्ट पर भी खून है। सभी हंसने लगे। इस वजह से अंजू को बहुत शर्म आई। वो दौड़कर बाथरूम चली गई। ये देखकर राधा को बहुत बुरा लगा और वो अपने बैग से पैड का पैकेट निकालकर बाथरूम चली गई। उसने देखा अंजू बैठकर रो रही है। अंजू रो मत, मैंने कहा था ना ये पीरियड्स है, सभी लड़कियों को होता है। ये लो पैड और इसे पहन लो, अब से ये हर महीने होने वाला है। तू मेरी मदद क्यों कर रही है? मैंने तो तेरा कितना मजाक उड़ाया। एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। मैंने पूरा महीना बर्तन मांजकर उन पैसों से ये पैड का पैकेट खरीदा है, तू इसे इस्तेमाल कर ले। मेरा क्या है, मैं गरीब हूँ, कपड़ों से काम चला लूंगी। अंजू ने राधा को गले लगा लिया। क्लास में सभी बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन तूने मेरी मदद की। आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे माफ कर दे राधा। अंजू ने राधा से पैड लेकर पहन लिया और उस दिन से अमीर अंजू और गरीब राधा बेस्ट फ्रेंड बन गए। हर महीने अंजू राधा को पैड खरीद कर देने लगी और ऐसे ही दोनों के बीच में दोस्ती बनी रही।